गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का वेस्टेज में। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे जगह पर जो कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आने के लिए तैयार है, प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली वेस्टेज आपको एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप अपना सकते हैं या नहीं, या ये अपॉर्चुनिटी आपको अपना सकती है या नहीं, ये आपके लिए जानना और हमारे लिए भी जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये चीज़ें, ये महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि वेस्टेज में कामयाब होने के लिए आपके पास कुछ एक क्वालिफिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपकी हायर एजुकेशन होनी चाहिए, आपने मतलब कुछ ऐसे पीजी किया हो, या आप कहीं किसी खास देश से आ रहे हो, या आपके अंदर कुछ ऐसा रंग रूप अनोखा कुछ हो, कुछ ऐसी चीज़ें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपको ज़रूरत है इस बिज़नेस के अंदर आने के लिए सपनों की ढेर सारी पूंजी, सपनों की ढेर सारी पूंजी। इन मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए। ढेर सारे सपने चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में इस बिजनेस में आने के लिए। हमें रुपए पैसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें डिग्रियां नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपके सपनों की पूंजी। है आपके पास? अगर है आपके पास तो इसके बाद एक और चीज समझ लीजिए, केवल सपनों की पूंजी से काम नहीं चलेगा। सपने वो होने चाहिए जिनमें ज्वलंतता हो, ऐसे सपने जो आपको रात में सोने ना देते हों। और जिनके पास ऐसे सपने होते हैं, हम उन्हीं का स्वागत वेस्टेज में करते हैं। ये दो तरफा है कहानी। रिजेक्शन का हक केवल आपके पास नहीं है, रिजेक्शन की ताकत मेरे भी हाथों में है। अगर आपके सपनों में ज्वलंतता नहीं है तो मैं आपका स्वागत वेस्टेज में नहीं कर सकती। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको जो समझनी है, जो जाननी है। वो क्या? जिंदगी के मायने, जिंदगी का अर्थ क्या है? दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो जिंदगी का अगर अर्थ समझना हो ना एक कॉमन इंसान की भाषा में, तो उसकी खुशियाँ, उसके सपने और उनको सबको पा लेना, उसकी सफलता, यही तीन ट्रायंगल के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी का ताना बाना घूमता है। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? ये खुशियाँ, ये सफलता, ये सपने, इनका रंग, इनका रूप हर एक किसी के लिए अलग होता है। हर एक किसी के लिए बिल्कुल अलग होता है। कैसे? किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है रिटायरमेंट, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है दुनिया को घूमना। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। आज मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए, आपके लिए ये एग्जाम्पल्स कुछ और हो सकते हैं। क्या है वो आपको सोचना है, लेकिन ज़िंदगी का ताना बाना इन 3 ही चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमारी ज़िंदगी के सपने, हमारी खुशियाँ, सफलता, ये सारी चीज़ें जितनी महत्वपूर्ण हैं, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना हम सबको करना पड़ता है। वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि सपने देखना तो हमारा हक है, इसके लिए कुछ लगता नहीं है, वो हम देख सकते हैं। हमें खुश रहने और इन सपनों को सफलता देने के लिए बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है। क्या वो हम दे पाते हैं? हकीकत आज की ये है कि हम नहीं दे पाते हैं। आज की सच्चाई ये है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, बहुत सारी बीमारियों को अपने चारों ओर बैठाने के बाद जीते हैं। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ज़रूरतें बदलती हैं, हर रोज़ परिवार की ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं, परिवार बढ़ता है, ये चीज़ें अपने आप पीछे हो जाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है जानते हैं आप? इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी है कि ऐसा होता क्यों है, आखिर ये क्या वजह है जो चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। इसका सामना हमें, इस डिफीट का सामना हमें इसलिए करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमने हमारी लाइफ की प्लानिंग गलत तरीके से की। कल, आज और कल, जिंदगी इन
तीन फेज में घूमती है, एक बीता हुआ कल, एक आज और एक आने वाला कल। लेकिन जो कल बीत गया वो बहुत खूबसूरत था, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आज की तो हम फ्रस्ट्रेशन और जद्दोजहद में इस कदर उलझे हुए हैं कि हम कल के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हर आदमी एक ही बात बोलता है ना, आप सुनते होंगे, सबसे सुनते होंगे, यार आज में जी लो, कल किसने देखा है, कल किसकी पड़ी है, कल हो ना हो, है ना, लेट इट बी, जस्ट थिंक फॉर टुडे ओनली। बिल्कुल सोचना चाहिए हमें आज के बारे में, लेकिन थोड़ा सा ख्याल खुद का और कल का भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में जब बात करते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग की, वो रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है ना, वो सबसे वर्स्ट फेज होती है हम लोगों का। कैसे पता है आपको? लगभग 45% लोग तो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कोई उनके लिए कुछ कर देगा। 22% लोग भी कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में जाने के लिए इसी वजह से मजबूर हैं। अगर आपको एंड में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है कि मात्र 5 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बड़ी डिग्निटी के साथ, अच्छे से खुशियों के साथ जी पाते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय कर पाते हैं। बाकी लोग अपनी रिटायरमेंट लाइफ में मजबूर होते हैं इस बात के लिए कि वो काम करें। जब उनका शरीर आराम मांगता है तो वो काम करते हैं। ये क्यों हुआ समझे? अब आपने ये कनेक्शन बैठाया आपस में, ये कनेक्शन है आपके कल यानी आज में जो आपने प्लानिंग नहीं करी कल के लिए, उसके फेलियर रिजल्ट आपकी रिटायरमेंट में दिखाई देते हैं। और आपको लगता है कि अगर आज आप उस तरीके से सोचोगे तो आप गलत हो। एक गलती हम और करते हैं, वो आपको और बताती हूँ। जानते हैं कैसे? हम हमारे जॉब, हमारे प्रोफाइल, हमारे काम काज के तरीकों को भी गलत तरीके से चुनते हैं। एक आप जानते हैं, लोग जो नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में, जॉब में जाते हैं या कोई और काम करते हैं, होता क्या है? वो काम करने का तरीका क्या है? वो काम करने का तरीका ये है कि जब तक मैं काम करूंगी या आप काम करोगे तब तक इनकम आएगी। जिस दिन से मैं काम करना बंद कर दें, उस आम ट्रेडिशनल तरीके के अंदर इनकम आना तुरंत बंद हो जाती है दोस्तों। और एक और तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या है? थोड़ा सा अजीब है, आप बोलेंगे हम तो उसमें फिट नहीं बैठते। फटाक से आपको बताती हूँ वो क्या है। कुछ कलाकार होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन वाले लोग होते हैं, लेकिन इन लोगों का काम कुछ ऐसा होता है कि ये एक बार कर देते हैं, सिर्फ एक बार कर देते हैं और ये इनकम पाते हैं बार बार। तो जब मैंने पहले ही कह दिया कि कलाकार हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन वाले हैं, तो इसमें हर आदमी तो नहीं फिट बैठता। बिल्कुल, शायद आप जब ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा सही सोच रहे हैं, लेकिन प्लीज़ 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 स्पेयर मी, मुझे यहाँ से अलग कर दीजिए। मैं उस कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि मेरे पास में वो इनकम है। आज मैं जो बिज़नेस, जिस प्रोफाइल को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इस बिज़नेस, इस प्रोफाइल के माध्यम से मैं सिर्फ एक बार जब काम करती हूँ तो मेरी इनकम बार बार आती है। यानी मैं और मेरी नेक्स्ट 3 जनरेशन इस इनकम को एंजॉय करने वाले हैं। और शॉर्ट में अगर बोलूं तो इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम आप कैसे पाएंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समझने वाली है। जानते हैं वो क्या? कि ये इनकम पाएंगे कैसे, ये जानने के लिए आपको सही लोगों को फॉलो करना है, गलत लोगों को कभी नहीं। गलत लोग जानते हैं कौन है? गलत लोग वो हैं कि जिनको जिस चीज़ के बारे में आप प्रश्न पूछने जाते हो वो जानते ही नहीं है, कुछ उन्होंने सुना नहीं, देखा नहीं, और आपने प्रश्न पूछ लिया और उन्होंने क्योंकि अपनी ब्रिलियंसी प्रूफ करनी है इसलिए आपसे कह दिया बिल्कुल गलत, बेकार, कभी मत जाना। ठीक। अब दूसरे सही लोग कौन हैं? सही लोग वो लोग हैं जिन्होंने आम खाया है, आम की मिठास को जानते हैं, उनको पता है कि अल्फेंजो क्या है, दशहरी क्या। उनसे पूछिए ना, वो आपको सही चीज़ बताएंगे। क्यों गलत लोगों से पूछते हैं? क्यों हाई स्कूल फेल से पूछते हो कि टॉप कैसे करना है? गलती ये है। सही चीज़ क्या है? सही चीज़ ये है कि सीधा, सिंपल, सरल सा एक रास्ता है, चले आइए उस रास्ते पे। ये रास्ता आपको कहाँ लेकर के जाएगा दोस्तों? ये रास्ता आपको लेकर के जाता है वेस्टेज की तरफ। वेस्टेज, जहाँ सपनों की चाबी आपका इंतजार कर रही है। खोलिए अपने उस खजाने को, अपने सपनों को। और ये वेस्टेज 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 जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, उस वेस्टेज का मतलब क्या है? इस वेस्टेज का मतलब है पद चिन्ह। बिल्कुल सही, पद चिन्ह, फुटप्रिंट। किसके फुटप्रिंट? उन लोगों के फुटप्रिंट जो आपके और मेरे जैसे लोग थे।
हमारे बीच में से 100% लोगों के हमारे बीच में से निकल करके आए, लेकिन इनमें और हम में फ़र्क क्या था? इन 3 लोगों में और हमारी सोच में बड़ा फ़र्क था। ये जानते थे कि सपने देखे जाते हैं तो पूरे होते हैं, और इन्होंने देखे आम से खास बनने का सपना देखा। और सबसे बड़ी बात ये मेस्मराइजिंग मैनेजमेंट, मैग्नेटिक पर्सनालिटीज़, इतना नोबल तरीका इनका कि खुद तो कामयाब हुए, दूसरों को भी कामयाबी शेयर करने के लिए कटिबद्ध, आपके साथ अपने उन पद चिन्हों को शेयर कर रहे हैं और आपसे कहते हैं कि चले आइए हम आपके सपने पूरे करने में पूरी मदद करेंगे। आज वो इतनी बड़ी ह्यूज टीम जो खड़ी हो गई है, जानते हैं ये टीम इतनी एक्सपेंड हो चुकी है कि हिंदुस्तान के अलावा आज ये और 9 देशों में, यानी टोटल 10 देशों में वेस्टिज का बिजनेस एक्सपेंड हो गया है। और हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है दिल्ली ओखला के अंदर। इसको जब आप पर्सनली जाएंगे, फिजिकली विजिट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, क्या मजबूती है इस कंपनी में। इतना खूबसूरत सा ऑफिस है। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, वो महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं क्या है? हमारी कंपनी का विजन और मिशन। यूँ तो कंपनी का मिशन और विजन जो भी है कि हमें 2025 तक 50 देशों में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, टॉप 10 के अंदर आना है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही कंसिस्टेंट बिजनेस है, बहुत ही कंसिस्टेंट मिशन है, विजन है कि हर वो व्यक्ति जो वेस्टिज के साथ जुड़ जाए उसका सपना पूरा होना ही चाहिए। ये है मिशन, ये है विजन वेस्टिज का, जो पहले दिन से आज तक कंसिस्टेंट है। इसके अलावा आपको छोटा सा वेस्टिज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन बताती हूँ। वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसकी नींव दिल्ली में रखी गई थी और 2004 में 2 जून को रखी गई थी, यानी कि हमने 17 साल का सफ़र तय किया है। ना सिर्फ सफ़र तय किया है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन जर्नी है। जानते हैं इसलिए इसे गोल्डन जर्नी कहती हूँ मैं, क्योंकि जब हमने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी तब 2 प्रोडक्ट थे वेस्टिज के पास, और आज हमारे पास में 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 10 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़ करके अपना सपना पूरा कर चुके हैं, और दिन रात लाखों लोग जुड़ करके अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आप भी अगर उनमें से एक बनना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को और जानिए और समझिए हमारे साथ। इसके अलावा आपके सामने एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपसे शेयर करना चाहती हूँ वेस्टिज की कामयाबी का, सक्सेस का, उनकी ग्रोथ का, लेवल का, अचीवमेंट्स का। वेस्टिज के यहाँ अंदर अचीवमेंट्स और ग्रोथ का जो लेवल होता है दोस्तों, इतनी तेज़ी से ग्रो करता है, इतनी तेज़ी से बदलता है कि यहाँ हम नंबर्स की बात नहीं कर सकते। बहुत स्पीड से बदलता है ये नंबर। इसके अलावा अगर वेस्टिज की ग्रोथ की बात करूंगी दोस्तों, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि वेस्टिज का ग्रोथ का ग्राफ इतना ज़्यादा अप गोइंग है कि पिछली वाली ग्रोथ को हम बहुत पीछे छोड़ करके अगली ग्रोथ पे इतना आगे चले जाते हैं कि मुड़ के देख ही नहीं पाते, और कभी मुड़ के आज तक हमने इन 17 सालों में नहीं देखा। इसके अलावा और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास सपने होने ही चाहिए। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ड्रीम्स। इफ यू हैव ड्रीम्स देन ड्रीम इट एंड अचीव इट। विदाउट ड्रीम्स यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। इसके अलावा हमारे पास में है बहुत सारे अवार्ड्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ, ग्लोबल 100 अवार्ड के अंदर वेस्टिज ने दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनियों में अपना 30वां स्थान रखा है। इस कोविड के डिफिकल्ट पीरियड में, पैंडेमिक पीरियड में भी वेस्टिज 30वें स्थान पर है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हैं। अब अगर आपसे बात करूं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की, जो कि बहुत किसी भी कंपनी के लिए एक उसका बैकबोन होता है, स्ट्रेंथ होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जी हाँ, बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। प्रोडक्ट्स के बिना तो किसी का भी बिजनेस लंबे समय तक रन कर ही नहीं सकता, और वो एक्चुअली बिजनेस भी नहीं होता। तो वेस्टिज की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि हिमाचल बद्दी में स्थित है, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, पैक किए जाते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ।
एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है यहाँ पे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। हमारे ज़रूरत के हर एक सामान को बनाती है, लेकिन इतने यूनिक तरीके से बनाती है कि वो एक आम सी चीज़ बहुत खास हो जाती है। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये कि वेस्टेज सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस प्लान थ्रो करती है, और भी बहुत कुछ है। वेस्टेज है आपके सपनों की मंजिल, वेस्टेज है आपके सपनों का मुकाम। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके सपने बहुत असंभव हैं, लेकिन दोस्तों वो सपने ही क्या जो यूं ही पूरे हो जाएं। सपने कोई चॉकलेट या टॉफी तो हो ही नहीं सकते। सपने वही होने चाहिए जिनको पाने में कुछ जद्दोजहद हो, जिनके पाने में कुछ कहानी हो। क्योंकि अगर सपने कुछ ऐसे ना हो तो आपकी और मेरी कहानी कहाँ बनेगी? आप मुझे क्यों सुनेंगे या आपको कोई क्यों सुनेगा? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना। My heart is beating, I know the pieces, which one is broken.